नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बाल दिवस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए अपना एक लिखा हुआ स्पेशल पत्र आप सबके बीच पढ़ूंगा। आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पत्र न सिर्फ बच्चों के लिए, उन सभी के लिए जो अपने जीवन में लर्निंग को यानी कि शिक्षा ग्रहण करने को उग्र रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पत्र। प्रिय छात्रों, प्यारे बच्चों, दुनिया के इस रंगमंच पर मैं हमेशा से ही एक विद्यार्थी का किरदार निभा रहा हूं और इसी किरदार को हमेशा निभाना चाहूंगा। शायद इसलिए कभी अपने आप को शिक्षक मान ही नहीं पाया। हमेशा ही बालकवत सीखते रहने की चाह बनी रही। अब दुनिया के इस रंगमंच पर आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं यह मुझे नहीं पता है, पर जिस भी किरदार को निभाओ उसे अच्छाई और सच्चाई के साथ निभाना, क्योंकि जो होना होता है ना वो होकर रहता है और जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब देखो, कुछ बातें बता रहा हूं, शायद जीवन में कभी काम आ जाए, तो सब यहां ध्यान देना। पहली बात तो यह है कि जब भी किसी से कुछ सीखने का मौका मिले तो विनय पूर्वक व आदर भाव से सीखना। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी किसी को कुछ सिखाने का मौका मिले तो उसे वात्सल्य भाव पूर्वक सिखाना, तभी सीखना सिखाना सफल और सार्थक होगा। क्योंकि तीसरी बात यह है कि जो डिग्रियां हैं ना बच्चों, वे तो हमारे शैक्षिक खर्चों की रसीदें मात्र हैं। वास्तविक शिक्षा तो हमारे आचरण से ही झलकती है। और इसलिए चौथी बात जो कही है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, इसे याद रखना और आप भी अपने चरित्र का निर्माण करना नहीं भूलना। चरित्र निर्माण के लिए आपको मेरी पांचवी बात का विशेष ध्यान रखना होगा, और वो यह है कि आप अपनी गलतियों को छिपाएं नहीं, अपितु उन्हें मिटाने का उपाय करें। क्योंकि बहुत बार हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी या घर के अन्य सदस्यों से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, कारण कि हमें डर लगता है कि वो हमें डांट लगाएंगे। पर उनकी डांट से हमारी गलतियां सुधर जाती हैं, अन्यथा आगे जाकर वे ही गलतियां अपराध में बदल जाती हैं, जिसका हमें और हमारे परिवार को बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने आप को अपने परिवार के सामने दर्पणवत पारदर्शी रखना। हाँ, और पांचवी बात पर तभी अमल कर सकोगे जब मेरी ये छठी बात मानोगे, वो ये कि इसके लिए अपनी संगति अच्छी रखना। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, और वैसे भी दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर ही देती हैं। इसलिए इनका चुनाव बहुत सावधानी से करना। बस अब और क्या लिखूं, अंत में एक सातवीं बात और कह देता हूं कि निश्चित तौर पर आप सब कामयाब होना चाहते हैं और उसके लिए ही अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखना, कामयाब होने के लिए मात्र काबिल होना काफी नहीं है, सही नजरिया भी उतना ही जरूरी है। इसी नजरिए की एक नजीर तो देखो कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। अब बोलो, ऐसे नजरिए तुम्हें गूगल पर कहाँ मिलेंगे बच्चों? ऐसे नजरिए तो बड़े बुजुर्गों के पास ही मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि कुछ पल बैठा करो घर में बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हर चीज गूगल पर नहीं मिला करती। और हाँ, जिस हिसाब से तुम लोग बातें करते हो ना, उसके लिए आठवीं बात भी याद रख ही लेना। एक सार्थक चुप्पी हमेशा अर्थहीन शब्द की तुलना में बेहतर होती है। तुमको लगता होगा कितना बोलते हैं ये, थकते नहीं है क्या? वो तो हम जैसे बच्चे मिले हैं जो सुन लेते हैं, वरना यदि ऐसा सोचते हो तो जाते जाते साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर सुनते जाओ। वे कहते हैं, कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले,
कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आप सभी अपने जीवन में अनंत अनंत सफलताओं को प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं, शुभाशीष है। धन्यवाद। और बाल दिवस की पुनः